नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, ऑल्ट कॉइन्स को यहां पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम यहां पर बातचीत करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, क्योंकि हमने यहां पर अभी थोड़े दिन पहले देखा कि बिटकॉइन के चार्ट पर हमने एक जोरदार उछाल देखी। बिटकॉइन का प्राइस $24,800 से लेकर $30,800 तक पहुंच चुका है और हमने देखा कि अब 30,800 के पास से लेकर एक छोटी सी रिजेक्शन अभी मिली भी है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में कि आगे अब क्या कुछ हो सकता है, कि क्या ये एक बुल रन की शुरुआत है या फिर ये एक बुल ट्रैप है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं यहां पर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर बिटकॉइन का चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। और आप सब लोगों को बता दें कि यहां पर ये डेली चार्ट है बिटकॉइन का, और यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 29,875 के अराउंड, राइट। और यहां पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट में हम देख रहे थे कि बहुत दिनों से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। और इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, राइट, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो राउंड अबाउट 27,200 27,300 के लेवल के आसपास यहां पर ब्रेक हुई। और यहां पर इस ब्रेकआउट होने के साथ साथ हमने एक चीज और देखी कि यहां पर दो तरीके के यहां पर जो है पैटर्न्स बन रहे थे। अगर हम देखें तो एक जो है ये बेसिकली एक ये फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बन रहा था, राइट, एक तो ये पैटर्न था। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये एक चैनल पैटर्न जिसके अंदर की नीचे की तरफ भी एक पैरेलल लाइन सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से बन रही थी, राइट। तो दो डबल टाइप का पैटर्न था यहाँ पर। दोनों ही पैटर्न जो थे बेसिकली मैंने आप सब लोगों को जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो सेम थी, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन। अगर हम इन पैटर्न के हिसाब से चलें और इसमें देखें कि इस पैटर्न के हिसाब से क्या कुछ टारगेट हो सकता है, तो जितनी बड़ी पैटर्न की लेंथ होती है उतना ही बड़ा टारगेट होता है बेसिकली। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ये जो है लेंथ थी, इसको सीधा एकदम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से। इतनी बड़ी ये लेंथ थी, मैं इसका कलर चेंज करके येलो कर देता हूं ताकि ये जो डिफरेंस पता चल सके। और मैं इसको यहाँ पर क्लोन कर कर देखता हूं कि क्या ये टारगेट अचीव हुआ ब्रेकआउट के बाद या नहीं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो टारगेट है, ये मैं इसको बड़ा करके आप सब लोगों को दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर ऑलमोस्ट जो ये जो टारगेट है ये अचीव हो चुका है। इसको सेलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं कि जहां से ब्रेकआउट हुआ वहीं से ही मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है कि क्या ये टारगेट अचीव हुआ या नहीं। तो ये टारगेट एग्जैक्ट अचीव हो चुका है, राइट। एग्जैक्ट अचीव होने का मतलब क्या है कि ये जो पैटर्न का टारगेट था वो तो यहां पर हो गया जी अचीव। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो कि यहां पर नोटिस करने वाली हैं। देखिए, यहां पर 31,000 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी तक भी ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब तक बिटकॉइन अब यहां पर उसके ऊपर ना चला जाए हम बुलिश नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, एक टॉप यहां और एक टॉप यहां, ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है। उसी के साथ साथ जो यहां पर सपोर्ट है 24,800 का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अब, राइट। 24,800 का जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर डबल टॉप अगर होता है तो वो तभी कंफर्म होता है जब यहां पर मार्केट में ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाए। अदरवाइज ये डबल टॉप कंफर्म नहीं होता। मार्क माय वर्ड्स, क्या मैं चीज कह रहा हूं, डबल टॉप कंफर्मेशन के लिए हमको देखना होगा कि क्या ये मार्केट इस सपोर्ट को, जो कि 24,800 का सपोर्ट है, क्या इसको ब्रेक करता है या नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को बता दें कि अभी यहां पर ये जो है रेजिस्टेंस 31,000 के ऊपर, ये 31,000 के ऊपर जाकर मार्केट को क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बुलिश रहना है तो। अदरवाइज हो सकता है कि ये नीचे की तरफ अगर लुढ़क गया और 24,800 को ब्रेक कर दिया, देन इन दैट सिचुएशन इट विल बी लाइक डबल टॉप कंसिडरेशन। अब मैं आप सब लोगों को कुछ चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं वीकली चार्ट को देखूं और वीकली चार्ट को थोड़ा सा कंसिडर करूं
तो हमको यहां पर नजर आएगा कि देखिए अगर 31,000 को मार्केट ब्रेक कर भी देता है तो उसके बाद भी मार्केट के पास कोई कम रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं। कहां कहां पर रेजिस्टेंसेज हैं वो चीज डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस मिलेगा ये मिलेगा 32,500 पे, ये 32,500 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो विक है राइट, ये जो इस तरफ ये जो विक नजर आ रही है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह चलेगी जो कि होगा 32,900 के पास। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कि एक जोन बन जाएगा 32,500 से लेकर 32,900 तक का एक जो है वो रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा अगर इसके ऊपर अगर जाते भी हैं तो। और यहां से रिजेक्शन मिल सकता है शायद, राइट, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर कुछ 34,300 400 के लेवल्स हैं जो कि ये भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ और देखेंगे तो यहां पर हमको कुछ और भी रेजिस्टेंसेस नजर आएंगे कुछ इस लेवल पर राउंड अबाउट 36 के लेवल पर, राइट। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि मार्केट के पास अगर ये 31,000 अगर ये ब्रेक कर भी देता है तो भी मल्टीपल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। जो लोग एक्चुअली में ये सोच रहे कि 31,000 ब्रेक होगा और उसके बाद मार्केट सीधा 40,000 भी चला जाएगा और उसके बाद मार्केट जो है वो 40,000 50,000 भी यहां पर मार्केट चला जाएगा या फिर ऑल टाइम हाई की भी बातें होने लगी हैं यहां पर मार्केट के अंदर, तो आप सब लोगों को बता दूं कि इतना आसान नहीं है मार्केट के अंदर, इतना आसान नहीं है मार्केट के अंदर 31,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना। और 31,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट में जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आपको भी दिखाया है 34,000 36,000 तक भी ये लेवल्स को ब्रेक कर कर मार्केट को ऊपर लेके जाना, वो भी स्ट्रेट वन गो में। ये तो मार्केट यहां पर अगर हम बात करें तो एक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर बन रहा था, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसको ब्रेक किया, एक टारगेट अचीव किया, वो चीज दिख रही है। टारगेट ऑलरेडी इस चार्ट के ऊपर जो हमने यहां पर भी बात करी थोड़ी देर पहले कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी जो ट्रेंड लाइन थी राइट, उसके हिसाब से ये जो टारगेट है ये ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके हिसाब से हमको अब यहां पर लगता है कि हो सकता है देयर आर पॉसिबिलिटीज कि मार्केट 31,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक शायद ना करे और उसके बाद यहां पर मार्केट डबल बॉटम फॉर्म करके डबल टॉप फॉर्म करके यहां पर ये जो है ये ब्रेक डाउन कर दे। चलिए ये तो सिचुएशन ऑलरेडी है। और अगर मैं बात करूं कि जहां पर मैं एलियट वेव काउंट की बात करता हूं कि एलियट वेव काउंट जो है वो मार्केट में जो है वो बेरिश है बेसिकली, तो उस सिचुएशन में अगर हम चीजें अगर हम देखें तो क्या अभी भी सिचुएशन बेरिश बनी हुई है या नहीं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो मार्केट में देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैंने आपको जो पहले भी जो काउंट बताया है टोटल मार्केट कैपिटल को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि वहां पर क्या कुछ काउंट है और यहां पर भी काउंट को मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए हो सकता है कि मार्केट में जो नीचे की तरफ ये जो गिरावट आई है, मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं मार्केट में, सिचुएशन चेंजेस भी होते रहते हैं, लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटीज मेरे को जो नजर आती हैं अभी तक भी जो लाइव है सिचुएशन, ठीक है, वो कुछ ऐसी है कि मार्केट जो है वो कुछ फर्स्ट वेव में यहां पर डाउन आया राइट कुछ इस तरीके से, सेकेंड वेव में मार्केट ऊपर की तरफ गया कुछ इस तरीके से, देन थर्ड वेव में डाउन आया मार्केट एंड देन फोर्थ वेव में कुछ ऐसे। कुछ लोग बोलेंगे भाई आपने ये वाला मूव तो मिस ही कर दिया, ये वाली वेव तो मिस ही कर दी है। हाँ मैं आप सब लोगों को एक चीज और बता दूं कि जो थर्ड वेव होती है, जो पूरी की पूरी थर्ड वेव थी, इसके अंदर भी टोटल 5 वेव होती हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। ये चीज जो है थर्ड वेव की जो मूव है यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। देन दिस इज फोर्थ वेव और फोर्थ वेव के बाद हो सकता है कि मार्केट जो है वो फिफ्थ वेव में सीधा जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर हमको देखने को मिले। लेकिन ये जो फिफ्थ वेव नीचे की तरफ जाएगी तो क्या ये ऊपर क्यों आ गया फिर, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बता दें कि फिफ्थ वेव के अंदर भी टोटल 5 वेव्स होती हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही गारंटेड, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज बात कर रहा हूं। जिस तरीके के रिजेक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर 30,800 के पास से लेकर, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है 31,000 से लेकर राउंड अबाउट 31,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो देख सकते हैं कि मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है 1 2 और उसके बाद मार्केट जो है वो 3 में नीचे, 4 में ऊपर एंड देन 5 में फर्दर नीचे, कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। एंड दिस इज हाईली पॉसिबल एंड ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल। ऐसे सिचुएशन में मार्केट के टारगेट्स नीचे की डायरेक्शन के हो सकते हैं अगर 31,000 को ब्रेक करने से पहले मार्केट अगर 24,800 के नीचे अगर फिसल जाता है तो उस कंडीशन में हो जाएगा डबल टॉप। और आप सब लोग बता दूं कि अगर ये डबल टॉप हुआ और मार्केट यहां से हो गया रिजेक्ट, क्योंकि हैवी चांसेस है, रेजिस्टेंस एरिया है, हैवी चांसेस है कि यहां से रिजेक्ट हो जाए और इस सपोर्ट के नीचे आ जाए, तो आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूं। देखिए मार्केट में जितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है राइट कुछ इस तरीके से, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये है $6,200 का, राइट, क्लियर कट। ये जो है $6,200 का स्ट्रक्चर है और यहां से लेकर यहां तक डबल टॉप बनता है।
ठीक है, इसको यहाँ पर कलर चेंज करके यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आप सब लोगों को बता दूं कि अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक अगर होता है डबल टॉप के हिसाब से, तो ये भी एक पैटर्न है डबल टॉप का, और डबल टॉप का जो टारगेट होगा वो नीचे की तरफ होगा ऑफ कोर्स। उस कंडीशन में मार्केट के पास जो नीचे की तरफ जो टारगेट आएंगे वो आएंगे बहुत ही शॉकिंग, जो कि होंगे 18,800 18,600 के टारगेट, राइट। ऐसी सिचुएशन में मार्केट नीचे की तरफ लुढ़क सकता है। दिस इज हाईली पॉसिबल अगर मार्केट अगर यहां पर 24,800 का सपोर्ट ब्रेक कर दे तो, बिना 31,000 के ऊपर जाए हुए। और हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर बना था, इसकी अगर आप कैंडल क्लोजर अगर आप नोटिस करेंगे, राइट, ये कैंडल क्लोजर यहां पर थी, लेकिन इसकी अगर आप कैंडल क्लोजर नोटिस करेंगे तो वो नीचे की तरफ थी। सो दिस मीन्स व्हाट, अगर मैं यहां पर लाइन चार्ट पर आ जाऊं, राइट, और लाइन चार्ट पर देखूं तो देखिए क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। ऐसे सिचुएशन में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, दिस इज लाइक 1 और ये 2, दिस इज हाईली पॉसिबल। हाँ, अगर ये कैंडल क्लोजर ऊपर की तरफ हुआ होता, इस वाली कैंडल क्लोजर के ऊपर हुआ होता, तो वो उस कंडीशन में 2 नहीं होता, लेकिन ये नीचे की तरफ हुआ है, दिस इज हाईली पॉसिबल, दिस इज 2, देन वी कैन मूव फॉर 3 एंड देन 4 एंड 5, राइट। इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है, और जो 3 है वो काफी नीचे की तरफ सिचुएशन जा सकती है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमको यहाँ पर कि मार्केट में जो डबल टॉप स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन रहा है, और यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, और मार्केट जो है वो शायद नीचे की तरफ भी लुढ़क सकता है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर। देखिए इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ था, जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हुआ आया हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे ट्विटर हैंडल पर, दोनों पर ही। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर नहीं है तो डू फॉलो, आपको मैं काफी सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें वहां पर शेयर करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, देखिए यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस था मार्केट के पास में, जो कि था 1930 1930 के आसपास 1930 का ये रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को आज मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर कैंडल क्लोजर तो इसके ऊपर नहीं हुआ है, और इनफैक्ट उसको ब्रेक करने के जस्ट बाद ही एक जो है जिसे कहेंगे हम शॉर्ट स्क्वीज, जिसमें कि शॉर्टर्स को मार्केट के अंदर से बाहर निकाल दिया और फिर से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आने लगा। क्योंकि जितना भी बड़ा यहाँ पर ट्रेडर होगा उसने जो स्टॉप लॉस लगाया होगा मैक्सिमम वो 1930 का स्टॉप लॉस लगाया होगा। 1930 के स्टॉप लॉस के बाद मार्केट जो है यहाँ पर नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। मतलब क्या है, शॉर्टर्स को आपने यहां से बाहर किया मार्केट में से, शॉर्टर्स को बाहर करने के बाद अब मार्केट में नीचे की तरफ सिचुएशन बन सकती है। और नीचे की सिचुएशन एक्चुअली में कब कंफर्म होगी पता है, एक्चुअली में अगर ये वापस से इसी पैटर्न के अंदर घुस जाए तो यहां पर सिचुएशन जो है कंफर्म हो जाएगी। यहां पर आप मान के चलिए कि जो लेवल्स होंगे कंफर्मेशन के लेवल्स, वो होंगे 1800 के आसपास के लेवल, राइट। अभी इस समय पर 1875 के आसपास चल रहा है, 1800 के आसपास के लेवल्स होंगे जहां पर कि हमको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी मार्केट के अंदर कि ये वापस से नीचे की तरफ जा रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों के बाद नहीं, इसी कुछ एक आध दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर, राइट। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर मार्केट 1800 के नीचे अगर लुढ़कता है तो फिर यहां पर सिचुएशन जो है वापस से बेरिश हो सकती है। दिस इज पॉसिबल, एंड अगर ऐसा हुआ तो मार्केट बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर गिर सकता है। तो डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि मार्केट सिचुएशन क्या कुछ बन रही है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज्यादा ही यहाँ पर जो है वो बुलिश हो रहा है। हालांकि यहाँ पर हमने बहुत टाइम के बाद हमने यहाँ पर देखा कि सिचुएशन जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 3 सर्कल ये जो बना रखे हैं, ये रेजिस्टेंस है जो कि था राउंड अबाउट 48-49 के लेवल के आसपास। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वीकली चार्ट पर ब्रेक किया, कैंडल क्लोजर्स भी मिले यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर, एक की जगह 2-2 कैंडल क्लोजर मिले, और अभी यहाँ पर और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड प्योर ब्रेकआउट, राइट, जहां पर की कैंडल क्लोजर्स मिलते हैं। और कैंडल क्लोजर्स जब मिलते हैं तो वहां पर ट्रेड करना भी आसान होता है, सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होती है। अभी बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर 31,000 का लेवल जो है वो ब्रेक होकर कैंडल क्लोजर नहीं मिला, सो दैट मींस इट इज नॉट श्योर जब यहां पर सिचुएशन किस तरीके से हो सकती है। कैंडल क्लोजर मिलेगा तब बुलिश हो सकते हैं, लेकिन जब कैंडल क्लोजर ही ना मिले तब ऐसी सिचुएशन में डबल टॉप के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस फॉल कर सकता है। तो यहां पर सिचुएशन अभी जो है दिख रही है, देखिए नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहां पर है, 53 और 52 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। देखिए यहां पर आपको दिखाता हूं कैसे रेजिस्टेंस है। अगर हम पीछे थोड़ा सा अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखिए मैंने यहां पर एक सर्कल मार्क किया हुआ है कि ये लेवल जो था ये पहले सपोर्ट था, और यही लेवल अब जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब 52.20 और 53.20 ये लेवल्स हैं जो कि यहां पर एक रेजिस्टेंस की तरह रह सकते हैं। जब मार्केट में ऐसा यहां पर लेवल आ जाए
और बिटकॉइन भी गिरने लगे और ऑल्ट कॉइन्स भी गिरने लगे, तो हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स फिर थोड़ा थोड़ा कम गिरे और उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो जाए, राइट, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, इसका जो टारगेट निकल कर आना चाहिए बेसिकली, वो निकल कर आना चाहिए ऊपर की डायरेक्शन का ही। और ऊपर की डायरेक्शन का कहां तक का टारगेट आना चाहिए, ये ऊपर की तरफ 60 के आसपास का टारगेट आना चाहिए, 59 60 के आसपास का टारगेट ये बेसिकली निकल कर आना चाहिए, जो कि ये मैंने ऑलरेडी पहले से भी मार्क करके रखे हुए लेवल्स, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि यहां पर मार्केट जाकर थोड़ा सा रिजेक्ट हो जाए, ये चीज पॉसिबिलिटीज है। और उस कंडीशन में ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बेहतर नजर आए, ऑल्ट कॉइन के बिटकॉइन के कंपैरेटिवली गिरने में भी कम गिरे, ऐसा हो सकता है, या फिर बढ़ रहे हैं तो फिर उस सिचुएशन में ज्यादा बढ़े ऑल्ट कॉइन्स, राइट, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन सिचुएशन कुछ अभी इस तरीके से बन रही है कि बिटकॉइन का चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बुलिश है। अगर ये बुलिश है तो ये ऊपर की तरफ और निकल सकता है, टेम्परेरली कुछ टाइम के लिए यहां पर रुक भी सकता है, यहां पर कंसोलिडेट कर सकता है एंड देन फिर फर्दर और ऊपर जा सकता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बुलिश है। यहां पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स यहां पर ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, ज्यादा कुछ यहां पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ इक्का दिक्का कॉइन अगर यहां पर अगर बंप कर जाए या फिर कुछ इस तरीके से ऐसा अगर एकदम उठ के एकदम से आ जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर सिचुएशन जो है यहां पर बेरिश है ऑल्ट कॉइन्स के लिए स्पेशली, राइट। तो सिचुएशन यहां पर इट्स नॉट गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स। बेटर रहेगा कि हम ऑल्ट कॉइन से बहुत ज्यादा दूर रहें। और यहां पर अगर हम बिटकॉइन को थोड़ा सा नोटिस करें कि बिटकॉइन यहां पर क्या कुछ चीजें करता है, अभी भी वीकली कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है, वीकली कैंडल क्लोजर होने में अभी भी 3-4 दिन का वक्त बाकी है। और उस सिचुएशन में अगर ये अगले 3-4 दिनों के अंदर संडे इवनिंग या फिर मंडे मॉर्निंग से पहले, बेसिकली मंडे मॉर्निंग 5:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उससे पहले अगर मार्केट नीचे लुढ़क जाता है, मैं ये नहीं कहता कि सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि ये नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, राइट, और यहां पर वापस इन्हीं लेवल के आसपास आ जाता है, जो कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये जो मैंने आपको भी दिखाया, इसके नीचे बेसिकली फिसल जाता है। इसको जो है यहां पर बेसिकली यहां पर फिसलता है नीचे की तरफ इसके, और उसके बाद यहां पर हमको देखने को मिल सकता है कि दिस कैन बी अ डबल टॉप सिचुएशन, राइट, और यहां पर मार्केट जो है वो फिर नीचे की तरफ निकल सकता है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मार्केट को लाइटली नहीं लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही है मार्केट। नो, वी आर एक्चुअली गेटिंग द रिजेक्शन एग्जैक्ट फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बुलिश मत हो जाइएगा मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी आज के इस वीडियो में, कि मेरा क्या कुछ प्रोस्पेक्टिव है मार्केट को लेकर। अगर मैं बुलिश हूंगा तो भी बहुत संभल करूंगा, 31,000 के लेवल्स अगर मार्केट ने ब्रेक कर भी दिए तो भी मैं कोई अल्ट्रा बुलिश नहीं हूं मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, 32,500, 32,900, 34,200 300 के लेवल्स, उसके बाद 36,000 के लेवल्स। तो इतने ज्यादा रेजिस्टेंसेस होने के बाद अगर इस मार्केट में अगर मैं ट्रेड करूंगा, और हमेशा डर ही रहेगा कि कौन से लेवल से मार्केट जो रिजेक्ट होकर नीचे जा सकता है, तो इससे बेटर यही है कि थोड़े दिन का, थोड़े समय का पेशेंस रखा जाए, और उसके बाद मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट में यहां पर जब एक क्लियर कट ट्रेड मिले तब वहां पर ट्रेडिंग की जाए। हाँ, इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिटकॉइन के अंदर, ऑफ कोर्स कीजिए, SIP करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन यहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल संभल कर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी लेवल्स पे जो मैंने आपको यहां पर वीडियो के अंदर दिखाए हैं, वो किसी भी लेवल से रिजेक्शन ले सकता है। तो फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।